नमस्कार, मैं राजीव कुमार बीजन बिहार से। देखिए, लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर चीन और मणिपुर के मामले में तीखा वार किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर टारगेट किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान लोगों के खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे देश का ही नुकसान होगा। और बात भी सही है, जिस तरह से जयपुर में ट्रेन का वो मामला हुआ उससे आदमी असहज महसूस कर रहा है। सब चाहे वो हिंदू ही क्यों न हो और मुस्लिम ही क्यों न हो, क्योंकि वो इंसान है ही नहीं, वो अब जानवर बन चुका है। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इसी बीच एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पक्ष रखा और मोदी सरकार को भी जमकर टारगेट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई से जा रही जयपुर ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के द्वारा गोली चलाने के मुद्दे को लेकर कहा कि कुछ दिन पहले एक कांस्टेबल ने ट्रेन में इसलिए मुस्लिम को मार दिया क्योंकि उसने कहा था कि देश में रहना होगा तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। अब देखिए, ये कहाँ तक सही है, क्योंकि जितना देश हिंदुओं का है उतना देश मुस्लिम का है, जितना हिंदू का है उतना सिख और ईसाई उनका भी है। ये किसी एक हिंदू का देश नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे अपने भाषण में कहा कि हमारे गृह मंत्री कल भारत छोड़ो के बारे में जिक्र कर रहे थे। मुझे हैरानी होगी अगर उनको यह पता चलेगा कि भारत छोड़ो शब्द एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा ही दिया गया था। ये शब्द ही मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, भारत छोड़ो। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार जिस तरह से राजनीति कर रही है उससे देश में बड़ा नुकसान होगा। मैं पीएम से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुत्व देश में सबसे जरूरी है? ओवैसी ने आगे कहा कि आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की बात की है, लेकिन उन्होंने असम राइफल पर एक शब्द तक नहीं बोला। उन्होंने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हथियारों को भारी मात्रा में लूट की जा रही है, लेकिन आपकी सरकार वहां पर है कानून व्यवस्था लागू करने में विफल रही है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है। चीन के मुद्दे पर भी भड़के ओवैसी। एआईएमआईएम के सांसद ने पूछा कि चीन के मामले पर केंद्र सरकार का क्या कर रही है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को झूला झुलाया था, लेकिन चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। जब हम अपनी जमीन पर ही हैं तो वहां के सेना को क्यों हटाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को चीन के मामले पर बोलना चाहिए और उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ना तो चाइना पे बोलते हैं और ना सोनू डार्लिंग पे बोलते हैं। सोनू डार्लिंग कौन है उसके बारे में ओवैसी साहब विशेष आपको बताएंगे, जो कि इस वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और ओवैसी साहब का बात भी कहना सही है कि ऐसे हिंदू मुस्लिम बट जाने से देश का भारी नुकसान होगा। हम सब भूले नहीं हैं कि मिसाइल मैन जिनका नाम है वो एक मुस्लिम ही थे और उन्होंने अपना सैलरी तक देश को दान कर दिया था। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये सब अफवाहों में ना पड़े और उससे देश हमारा पीछे होता है। धन्यवाद।
और छोड़ जाते हैं ओवैसी साहब के लोकसभा के उस वीडियो के साथ जिसमें कि पीएम से वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। उनका जवाब कौन देगा, क्योंकि मोदी साहब इस दो मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे हैं, ना मणिपुर के मुद्दे पर बोले, ना नूह के मुद्दे पर बोल रहे हैं। और जो ये वीडियो यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें, और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करें, जरूर लिखें क्या ओवैसी साहब गलत सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं। आप हिंदू अक्सरियती लोगों में हथियार बांट रहे हैं। ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। जो गौ रक्षक है, जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है। उसको कहिए क्विट इंडिया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? ट्रेन के कंपार्टमेंट में जा जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाईकोर्ट, हरियाणा की हाईकोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये इनका ये 9 साल का इनका ये कारनामा है। तीसरा सर, मणिपुर के ताल्लुक से कल बड़ा लंबा जवाब वजीर दाखिला ने दिया। सर, आसाम राइफल के ऊपर केस बुक हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। क्या हो रहा है वहां पर? कहां गया आपका कॉन्शियस, कहां गया आपका जमीर, जब वहां की महिलाओं की अस्मत रेजी की जा रही है? और आप मुख्यमंत्री को नहीं हटाना चाहते इसलिए क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। सर, मैं हरियाणा और मणिपुर के वजीर आला के लिए, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आखिर कहां गया? उन ताबूतों में खो गया कि आपका कॉन्शियस, आपका जमीर, जहां पर 50,000 लोग बेघर हो गए, यानी 6 लाख हथियारों को लूटा जा रहा है। आखिर कौन सा आप इंचार्ज वहां पर है? सर, 14 पॉइंट हिजाब को एक मसला बना दिया गया और मुस्लिम बच्चों को तालीम से महरूम कर दिया गया। क्या ये आपका लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस है? कहां गया आपका जमीर? सर, अभी आपने फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा, यहां पर डीएमके के मोहतरमा कनीमोजी ने महाभारत के द्रौपदी का जिक्र किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो को लोगों ने 11 लोगों ने रेप किया, प्रेग्नेंट थी, उसकी मां का रेप किया, उसकी बेटी को कत्ल कर दिया, उसकी मां का कत्ल कर दिया, आपने कातिलों को रिहा कर दिया। ये आपका कॉन्शियंस है? ये आपका कॉन्शियंस है? आप तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फरोग दे रहे हैं। सर, चौथा, आज चाइना के ऊपर कोई नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त 2013 में, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, कहा था कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली में है। अगर हम अपनी जमीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्या आज चीन हमारी जमीन पर नहीं बैठा है? क्या आज चीन से आप बातचीत कर रहे हैं? आप डिसएंगेजमेंट कर दिए। बताइए डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन कब होगा? मैं आपके जरिए से हुकूमत को बता रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को बुलाकर झूला झुलाया था, क्या हुआ? क्या नतीजा निकला उसका? चेन्नई दिखाया, क्या नतीजा निकला? सर, इसलिए चीन पर बोलिए, चीन को उखाड़ कर फेंकिए। सर, और एक पॉइंट जिस पर मैं मुखालिफ ताईद में खड़ा हूं, हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टैग्नेटिंग कंजम्पशन है। इसकी वजह से महिलाओं में हाई एनीमिया लीड कर रहा है। ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। सर, कुलभूषण जाधव कहां है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। सर, और एक चीज, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस ऐवान में पास किया गया था कि तारीख के जख्मों को नहीं खुरेदा जाएगा। आप खुरोद रहे हैं उनको। मैं आपको इंतबाह दे रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इस मुल्क को 90 के दहे में मत लेकर जाइए। 91 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए कि आपकी हुकूमत 91 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कायम है, उस पर कायम रहेगी। यूसीसी, सर, इस यूसीसी का फॉर्मूला क्या है? एक मुल्क में एक मजहब, एक कल्चर, एक जबान। ये तो डिक्टेटरों का फॉर्मूला है। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है।
यहाँ पर बेशुमार जबानें, बेशुमार मज़ाहिब बोले जाते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में Now, OIC, please try to conclude. सर आई एम कंक्लूडिंग 8 करोड़ 75 हिंदू खानदानों को 3,800 करोड़ डिडक्शन मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? और मैं कंक्लूड करने से पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट 40% कम कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कम कर दी गई। मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया गया फेलोशिप, और इसकी वजह से 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में गायब हो चुके हैं। सर मैं इख्तिताम में कह रहा हूं कि पसमानदा मुसलमान से प्रधानमंत्री को बड़ी मोहब्बत है। ये कौन सी आपकी मोहब्बत है पसमानदा, जो आपका एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है वहां पर? इखलाक से लेकर पीलू खान से लेकर अफान अंसारी से लेकर लुकमान अंसारी, मॉब लिंचिंग पूरे पसमानदा मुसलमान की होती है। पावरलूम बंद है अंसारियों के, कुरैश बरादरी का कारोबार बंद किया जाता है। स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया। अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे। वो नहीं मालूम था उनको। उसका मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम किया।